उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आलीशान मकाम अता फरमा। जो मुस्लिम लोगों का इंतकाल हुआ है, हम सब लोग उनके साथ में खड़े हैं। या अल्लाह, हम मुसलमानों को कट्टरवाद से, उग्रवाद से हमारी हिफाजत फरमा। जब इंसान कोई चीज़ करता है तो अपने पीछे कोई लॉजिक वो रखता है। लॉजिक ये रखते हैं, वो बोलते हैं कि जन्नत में जाएंगे, 72 हूर मिलेंगे। महात्मा गांधी को मारने वाला मुसलमान तो नहीं था, उसने भी कोई ना कोई लॉजिक था। फिर जो है वो पाकिस्तान को घुस के मार के आना चाहिए जवाब। लेकिन हिंदू समाज की भी जिम्मेदारी है। वो कैसे जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ ये तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, बदनाम किया जा रहा है। कई जगह ये भी हुआ है, पकड़े गए जो आदमी हैं वो निकलते हिंदू हैं, वो पकड़े गए तो ये हैं कि भाई ये मुसलमान हैं, आतंकवादी हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं कुतुबुद्दीन दरगाह के सामने खड़ा हूँ। थोड़ा दिखाइए कैमरे के सामने आप। यहाँ पर जो है मैं आया हुआ हूँ, यहाँ पर क्यों आया हूँ वो आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा इस तरफ दिखाना है, कैमरे के माध्यम से इस तरफ दिखाना। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट होने के बाद जब सरकार ने बोल दिया कि ये टेररिस्ट अटैक था, यानी कि आतंकवादी अटैक था, तो लोगों को पता चल गया जो ये अटैक था वो पाकिस्तान ने किया था। तो सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा था कि देश के लोग जो हैं इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, देश के मुसलमान इस पे आवाज़ नहीं क्यों उठा रहे हैं। आज इस दरगाह से आवाज़ उठ रही है और सामने आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा, यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का जो है ये बैनर बोर्ड पे लगाया गया है और एक तरह से लिखा गया भी है पाकिस्तान द्वारा लाल किले पर किए गए बम धमाके का निंदा करते हुए यहाँ पे लोग, यहाँ पर मुसलमान जो है वो इकट्ठा हुए हैं। तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे, इनके मैसेज को आप तक पहुँचाएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत के मुसलमान जो है वो पूरी तरीके से भारत के साथ में खड़े हैं और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भी खड़े हैं। और पाकिस्तान जो चाहता है कि देश के मुसलमान में बंटवारा हो जाए, वो होने वाला नहीं है। उसी के लिए यहाँ के देश के मुसलमान जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून रशीद है। क्या कहना चाहोगे, थोड़ा आप बताइए, क्या मैसेज देना चाहते हो देश को, क्या पैगाम देना चाहते हो? दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ तो देश के लोग चाहते थे कि मुस्लिम समाज से भी ये मैसेज आए, यहाँ से भी लोग जो बोलें, मौलवी मौलाना सब बोलें आतंकवाद के खिलाफ, और साथ में साथ जो यहाँ पर धमाका किया गया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब वाला जो बम धमाका हुआ है, मुसलमान तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान और ख़ुसूसन उलमाए इकराम, हमारे तमाम जो हमारी दरगाहें हैं, मदारिस हैं, मकातिब हैं, खानकाएँ हैं और जितनी भी तंजीमें हैं, सबकी तरफ से हम उसकी निंदा करते हैं और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है। और जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग इसके बैग में हैं, उनको कड़ी सज़ा दी जाए। इससे पहले भी हमारी हुकूमत ने उनको कड़ी सज़ा दी थी, अभी थोड़े दिन पहले। तो जब ये साबित हो गया कि मुल्क दुश्मन अनासिर फ़लाँ मुल्क में बैठे हुए हैं, वो लोग इसको कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको ऐसा ही जवाब दिया जाए जैसे पहले जवाब दिया था। तो कहीं ना कहीं हम निंदा करते हैं और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ये साजिशें हैं। और इस्लाम और मुसलमान कहीं अपने मुल्क के लिए खड़ा हुआ है, कहीं हमारे मुल्क में ज़रा सा भी कोई खराट होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम अपने मुल्क के साथ में हैं और अपने मुल्क की बॉर्डरों की हम हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क के शाना बशाना खड़े हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम। हमारे तमाम मुसलमान अपने मुल्क की दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो इसके बाद भी जब आतंकवादी का एक वीडियो सामने आया, उसमें उस वीडियो में साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहा था, साफ साफ अल्लाह का नाम रहता, साफ साफ इस्लाम को कह रहा था। तो इस पे सवाल भी खड़े होते हैं कि पाकिस्तान से आया हुआ है वो, और इस तरीके से इस समाज को, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, अल्लाह को बदनाम कर रहा है, साथ ही साथ आपकी कम्युनिटी को पूरे बदनाम कर रहा है। तो उसके बाद उसको कंडेम करते हुए क्या कहना चाहोगे? इस्लाम में क्या चीज़ें जिक्र की गई हैं? सर, जो असल में बात यह है कि जब इंसान कोई चीज़ करता है तो अपने पीछे कोई लॉजिक वो रखता है कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ। ये लॉजिक ये रखते हैं, वो बोलते हैं कि जन्नत में जाएंगे, 72 हूर मिलेंगे। महात्मा गांधी को मारने वाला मुसलमान तो नहीं था, उसने भी कोई ना कोई लॉजिक था। उसके सामने भी था कि मैं हिंदुओं को लेकर रहा हूँ, जबकि हमारा एक पिता हैं, उनको शहीद किया गया। जो भी इस्लाम का नाम लेते हैं, इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। अब वो नमाज़ पढ़ते हैं, आता दरगाह में कोई आएगा तो मना तो नहीं कर सकते किसी को। अब उनकी क्या अंदर उनकी फीलिंग है या वो किसके पीछे हैं, सब पैसे के लिए, पुराने बाहर की जो दुनियावी जो ताकतें हैं, सब वो पैसे से ये काम उन लोगों से कराती हैं। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कुरान से ताल्लुक़ है। इस्लाम तो सबको इस्लाम जो एक अभी मौलाना ने कहा कि भाई जो पत्थर को रास्ते में किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकता, एक हाथ से अगर किसी को हाथ से पैर से मुसलमान तकलीफ़ देना उसके लिए गुनाह है, तो कैसे किसी की जान ले सकता है? तो इसलिए ये हम इसकी निंदा करते हैं और हमारा ये जो सब कुछ गलत हुआ है। आपका नाम सर?
मौलाना जावेद। आप क्या कहना चाहोगे, जो ये घटना घटी, कई लोगों की मौत हुई, जब वहाँ पे मौत हुई तो ये नहीं देखा गया कि वहाँ पे हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी को वहाँ पे मारा गया। मारने के बाद जिस तरीके से ये देश भर में लोग शोक मना रहे थे, तो आप लोग भी अभी पाकिस्तान का मुर्दाबाद नारा भी लगा रहे हैं यहाँ पर और खड़े भी हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे, आपकी तरफ से क्या? मैसेज तो हम लोग जो है आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी देते हुए आ रहे हैं। पूरे भारत के अंदर उलमाओं की पूरी कमेटी ने 100 देश में दहशतगर्दी मुखालिफ, यानी देश में जो ये आतंकवाद विरोधी, पूरे देश के अंदर 100 प्रोग्राम किए और सबसे बड़ा प्रोग्राम रामलीला मैदान में किया था इसका। और ये मैसेज देने के लिए कि दहशतगर्दी, इसका ताल्लुक हम ये भी नहीं कह सकते कि यार ये भी जानवरों के भी तौहीन है। अगर ये कहेंगे ना कि जानवर भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, कि अजीब तो तरीक़ा है। ये क्या सिस्टम है? क्या ये मुसलमान का काम है? ये इस्लाम का काम है? ये किस नाम से आप काम कर रहे हैं भाई? कौन सा नाम आपका है? इसको किसी एतबार से हम लोग अब यकीन कीजिए इस बात को कि हमारे इमाम साहब हैं यहाँ, हमारे मौलाना इमाम साहब हैं, मदरसे वाले हैं, ये मस्जिदों के इमाम है, ये दरगाह के इमाम है। आज ताहिर भाई हम सबको जमा किया है, ताहिर इस्माइल साहब, निज़ामुद्दीन वालों ने तमाम मसलक वालों को जमा किया, उस चीज़ को दर्शाने के लिए कि आप भी इस चीज़ को मीडिया के ज़रिए बताएंगे कि मुसलमानों से क्या मतलब भाई। मुसलमान वो है कि जिन्होंने वीर अब्दुल हमीद ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उस्मान ब्रिगेडियर साहब ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है, APJ अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल से, पावर से देकर के भारत का नाम रोशन किया है। मुसलमान वो है मौलाना आज़ाद साहब ने जेलें काटी है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने, मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह, ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश से मोहब्बत करके ये कहा कि देश के लिए नहीं हो सकता, ऐसी तराने लिखे हैं। इसको बहुत अच्छे अंदाज से आपको पेश करना चाहिए। बिल्कुल वही पेश करने में आया हूँ, इसलिए आप लोग की राय भी रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग आप लोग सब मिल करके, वो मुसलमानों का काम ये नहीं है भाई, वो मुसलमानों को कहना ही गलत है। नमाज़ पढ़ने तक को मना किया गया, मुनाफिक इमाम साहब बताएंगे, नमाज जनाजा तक को भी मना है इस आदमी के लिए। आप इसे कैसे जो जैसे कि आप बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता, मैं भी मानता हूँ उसका धर्म मजहब नहीं होता, लेकिन सवाल इस पर भी उठता है कि जब वो आतंकवादी मरता है तो उसके जनाजे में लोग जाते हैं और उसको कब्र में जगह मिलता है दफनाने के लिए, तो ये सब चीज़ें भी, इसके लिए भी आप लोग की आवाज़ उठा रहे हैं क्या इसके बारे में? नहीं, तो इसका जवाब हमारे पास नहीं है, ना इसके जवाब देने के हम हुए हैं। अगर किसी का बेटा मरा है, उसमें जो है, या बेटा किसी ने बहक गया, उसका गुमराह हो गया, उसके घर के परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, अगर वहाँ उनके जो है लोग अगर शामिल होते हैं, तो हमने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, उनकी माँ ने दरवाजे पे खड़े होकर कह दिया है कि ये हमारा बेटा नहीं है जिन्होंने देश के लिए काम किया। हम कैसे कह सकते हैं कि वो लोग जनाजे में शामिल होंगे? कौन शामिल होते नहीं होते, इसके जवाब वो लोग देंगे जो शामिल हो रहे हैं। हमारे दरगाह के इमाम साहब ने साफ मना कर दिया। मैं बता रहा हूँ कि आप मुसलमानों ने मना कर दिया है इसका कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते, ना हम उनका एजाज़ दे सकते हैं, कफन तक नहीं पहना सकते, कफन भी नहीं पहना सकते। तो इसलिए इसको इस अंदाज से देखा जाए, हम लोग भारतवासी खानदान, हम लोग, हमारे दादा खुद हैं स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, आज भी उनके नाम लिखे, हमारे खुद दादा के जो है हिस्ट्री में नाम लिखे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग सब देश प्रेमी लोग, हम लोग बहुत एक दीवार से, यहाँ की गलियों से हम लोग मर मिटने वाले लोग हैं, और इसी मोहब्बत में हम लोग तमाम काम भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि देश के अंदर बंटवारा हो, देश के मुसलमान जो है भारत के खिलाफ और यहाँ के जो है सरकार के खिलाफ और भारत के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो इसका जवाब हम लोगों ने दिया। जब परवेज मुशर्रफ यहाँ उस वक्त जब सामने बैठ के जब बात कर रहा था, तो आपको याद होगा, वो आप वीडियो यूट्यूब में आप निकाल के देखिएगा कि मौलाना महमूद मदनी साहब सामने बैठे हुए थे और आपने ये कहा कि आप यहाँ आकर के हमारे यहाँ राजनीति मत चलाइए। आप वो वीडियो मौजूद है कि आप यहाँ हमारे देश के अंदर राजनीति मत चलाइए, भारत में मुसलमान हैं, हिंदू हैं, समाज, सिख, जितने भी समाज के लोग हैं, हम लोग आपस में साथ रहते हैं। अगर घर में भी अगर भाइयों लड़ाई अगर हो भी जाती है, तो आपस में शाम को बैठ के फिर साथ में खाना भी खाते हैं और साथ में बैठ करके अपने मसाइल को खुद सॉल्व करते हैं। तो इसलिए इस माध्यम से भी हम ये देश के हिसाब से, चाहे वो जितने भी समाज के लोग हों, कसम बता रहे हैं कि लोग एक दूसरे के लिए जान देते हैं। मैंने खुद देखा है कि बेटी को रुखसत कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं, तो वहाँ एक पंडित जी बराबर में बैठे हुए हैं, जो मंदिर से आए हुए साधु, वो बैठे हुए हैं, और एक मौलाना साहब बैठे हुए हैं, उनके दोनों की आंखों में आंसू है। मौलाना साहब की बेटी रुखसत हो रही है और साधु जी भी रो रहे हैं। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? कि नहीं भाई, बेटी के दिल जो है, ये दोनों जगह दिल एक ही है, दिल में कोई फ़र्क तब्दीली नहीं है। इसलिए इस हृदय को, इस मोहब्बत को, इस दिल को जो समाज में बाहर लेकर आना है। हाँ, उनको भी देखना है कि नहीं मुसलमान सबको शक्की निकाल देख रहे हैं, टोपी कुर्ता वाले शक्की का मतलब हम लोग वो लोग हैं जो आके में जिन्होंने ये देश को बनाने का काम किया है और बनाते रहेंगे, देश को जोड़ते रहेंगे। हमारे जितने भी जो है कमेटी के लोग बाहर जाते हैं, दूसरे मुल्कों में लोग पूछते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में क्या चल रहा है। हम लोग जो है जिम्मेदारी बनती है कि भारत देश वो समाज, वो देश है कि हमसे ज़्यादा वही लड़ाई लड़ते हैं। वक्फ बोर्ड के मसले भी अगर कोर्ट के अंदर जगह लड़ रहे हैं, तो हमारे हिंदू भाई एडवोकेट हैं जो वही लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मस्जिदों का मसला सामने आता है या कोई भी किसी जो है जायदाद का मसला सामने आता है, तो सबसे पहले हिंदू भाई आज जो है वो मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं, और वो खुद ही खड़े होकर के जो है। तो पहलगाम में हमला हुआ, पहलगाम में जिस तरीके से जब वहाँ पर
धर्म को देखकर मारा गया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो लगता है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए लगातार इस तरीके का ऑपरेशन जारी रखना चाहिए, फिर जो है वो पाकिस्तान को घुस के मार के आना चाहिए जवाब देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पर सारे मुसलमानों ने दुआएं की थी कि हमारे मुल्क को कामयाबी हासिल हो, कि अगर इस तरह अगर हम जो है घूमने वाले जो वहाँ हमारे जो लोग वहाँ सयाह लोग गए हुए हैं घूमने के लिए, उनको तो मार रहे हो यार। ये मतलब हम लोग, आप अकल से भी हम लोग सोचें, चलो मज़हब को भी एक तरफ रख दीजिए आप, हम लोग सब भारतवासी होने की ऐसी बात को सोचें भी, या कोई मतलब जो है इंसानियत के हिसाब से भी सोचे, तो ये वहाँ हमने अभी कल देखा के नाम पे इसलिए मारे ताकि यहाँ पे फूट हो। हमने खुद देखा हिंदू भाइयों ने एक नजाकत हुसैन जो था वहाँ वहीं पहलगांव में, कि उन्होंने जो जान बचाई थी, कल वो हिंदू समाज ने उनको अपने यहाँ बुलाया और उनके गले में फूल माला डाल करके उनका स्वागत किया कि ये वो भाई है। तो वो भाई भी हैं कि उन्होंने उनको दर्शाया कि इन्होंने हमारे भाइयों की जान बचाई, और ऐसे कितने लोगों को अपने साथ अपने घर लेकर गए। तो बहरहाल बहुत लोग हैं, कैंसर भी हैं यहाँ, नासूर भी होते हैं, उस कैंसर को निकालना भी ज़रूरी है। उस बॉडी के अंदर कैंसर हो जाए तो वो हम ये कह सकते हैं कि हमें अफसोस है कि मुसलमान का नाम उसमें, उसका नाम जो है मुसलमान वाला नाम है, तो हम ये कहेंगे कि वो कैंसर है जो वो खुद भी जो है तबाह होगा और अपने बॉडी को जो है वो तबाह करने वाला है। इनका इलाज कैसे हो? कैंसर का इलाज जो है, ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारे उलमा की तो है, मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों की भी है, उनके जो दानिश्वर है, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट है, फिलासफर हैं, जितने भी हमारे लोग, उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन हिंदू समाज की भी जिम्मेदारी है। वो कैसे जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ ये तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, उनकी जिम्मेदारी ये है कि उनको बिठा करके आपको और हमें दोनों को मिल करके साझा हमें अपना मंच भी लगाना है, साझा हमें स्टेज भी लगाना है कि हमारे दो हिंदू भाई भी हों, मुसलमान भी हों, और तमाम पूरे भारत के अंदर ऐसा अभियान चलाएं। अगर यात्रा, अगर लोग दूसरे डिमांड के लिए अगर देश के अंदर निकालते हैं, चाहे और कोई भी, अभी कुछ दिन पहले यात्रा निकल रही थी, अगर आप दूसरे डिमांड को लेकर चल रहे हैं, वो आपका अपना मजहबी या धार्मिक मामला हो सकता है, लेकिन एक यात्रा देश में ऐसी भी निकले जिसमें हिंदू और मुसलमान समाज के लोग साथ में हों, युवा साथ में हों, इसमें जो हमारे महाराज भी साथ में हो, स्वामी तो करनी चाहिए। कब शुरुआत करना भी हो, पूरे भारत में यात्रा हम लोग देखो, आज भी हाजी आरिफ साहब की सरपरस्ती में कि हम लोग जो है यात्रा का भी, चलो अब हम भी बात कहते हैं कि आज इस दरगाह की बरकत से और ख्वाजा साहब की दुआ की बरकत से और शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहीमुल्लाह, उनकी दुआओं और उनके जो अमल थे, जो वो उनके जो 3 साथी थे, ख्वाजा बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कि जिन्होंने देश को जो है गुलजार और फूलों का गुलदस्ता बनाया है, आज हम उनकी दुआओं की बरकत से आज ये इरादा करते हैं। और अगर ये आप कहें तो हम इसका भी यानी वो भी कर देते हैं, अभी कह देते हैं कि हम आप जो है अपने इमाम साहब की जो है सरपरस्ती में पूरे भारत में इस दरगाह की बरकत से, और हिंदू भाइयों से भी अपील करते हैं कि वो हमारे साथ मैं रहूंगा और कवर करूंगा आपकी पूरी दिल्ली में, और दिल्ली से इसको हम शुरुआत करेंगे और यात्रा निकालेंगे इंशाल्लाह। क्या आप सब तैयार है भाई इसके लिए? यात्रा जो है सब तैयार है भाई माशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत खुशी हुई। और इस तरह के देखिए बड़ा ऐलान है मुस्लिम समाज का, यहाँ पे मौलवी और मौलाना जो है यहाँ पे मौजूद हैं और ऐलान भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे यात्रा भी निकलेगा, हर समाज के लोग उसमें आएंगे और सौहार्द हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर यहाँ पर यात्रा निकाला जाएगा। मैं रहूंगा उसमें पहले जी। आपका नाम क्या है? मेरा चौधरी मोहम्मद आरिफ है जी। आप बताइए क्या कहना चाहोगे? आपकी उम्र भी हो गई, आपने तजुर्बा भी है, आपने भारत को देखा भी है बढ़ते हुए, तो क्या नज़र आ रहा है? कई देश के अंदर कई से हमले हुए, कई बार आतंकवादी आए, हमले किए, लेकिन बाद में नतीजा क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता है, उनको फांसी चढ़ा देते हैं, अब बोलते हैं कि दोबारा ना होगा, लेकिन फिर से आतंकवादी हमला करते हैं, फिर से जब उनका वीडियो आता है तो वीडियो में वो वही बातें बोलते हैं, एक धर्म को, मजहब को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में क्या कहेगा? बदनाम किया जा रहा है, और कई जगह ये भी हुआ है कि जो है पकड़े गए जो आदमी हैं वो निकलते हिंदू हैं, वो पकड़े गए तो ये हैं कि भाई ये मुसलमान हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन जब उनकी तहकीकात होती है, कोर्ट में जाते हैं तो वो बरी हो जाते हैं, और उसमें ये है कि भाई ये हिंदू उसमें पकड़े गए। तो इस तरह की भी साजिश है, लेकिन हाँ, लेकिन ये साजिश जो है ना, ये साजिश जो है, सुनो, ये साजिश गलत है, ये साजिश, हाँ, ये साजिश नहीं होनी चाहिए। ये हम भाईचारे का वो जाना चाहिए मैसेज कि ये जो जिन्होंने गलत किया है इनको सजा मिलनी चाहिए हर हाल में, और सख्त से सख्त सजा। मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम इश्तियाक अहमद बरकाती, इमाम मस्जिद दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जामा मस्जिद का इमाम और ख़तीब हूँ मैं। 19 साल से यहाँ। तो यहाँ से क्या आप यहाँ से आप मदनी हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? 10 नवंबर का जो बम ब्लास्ट हुआ है, सबसे पहले उसके बाद में जो फ्राइडे आया है, मैंने उस जुमे में तकरीर की है और मैंने कड़े शब्दों में इस बम ब्लास्ट की निंदा की, और ये हुकूमत हिंद से मुतालबा किया
कि जिन लोगों का इसमें हाथ है, जिन लोगों ने इसमें बम ब्लास्ट में हिस्सा लिया है या जिन लोगों ने इस घटना को घटा है, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और कड़े शब्दों में हमने उसकी निंदा की, मजम्मत की। और हमारे हिंदुस्तान के हर स्टेट का मुसलमान इससे गमज़दा है और सबकी तरफ से हमारे पास फ़ोन भी आए और सबकी तरफ से हमने ऐलान जारी किया कि तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान अपने मुल्क में अमन चैन चाहते हैं, भाईचारगी से रहना चाहते हैं, इंसानियत से रहना चाहते हैं। अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ी अफजल अगर मखलूक है वो इंसानों की है। तो हम लोग इंसान हैं। इंसान आप सज़ा की बात कर रहे हैं, आपसे वही पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को पढ़ाते भी हैं और लोग स्टूडेंट्स आपके पढ़ते भी हैं, तो इसके बारे में जो इस तरह की हरकत करते हैं इसको लेकर इस्लाम में और शरिया में क्या सज़ा है, क्या सज़ा इनको मिलनी चाहिए इसको लेकर? इस्लाम में, इस्लाम का वो नाम लेते हैं, जो अपना नाम सिर्फ रखते हैं वो मुसलमान ही नहीं हैं। जो इस्लाम के ख़िलाफ़ चलें वो बदनाम करते हैं इस्लाम को। इस्लाम वो मज़हब है कि इंसान को इंसानियत सिखाता है, भाईचारगी सिखाता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। हमारे बुज़ुर्गों ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हों, महबूब इलाही हों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हों, इन तमाम बुज़ुर्गों ने, इन सूफियाए कराम ने अमन का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम दिया, सबक दिया। सज़ा क्या है इनके लिए? और उनके लिए सज़ा ये है, उनको जो हमारे हिंदुस्तान में कानून बना हुआ है, जो उग्रवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, उनके खिलाफ जो कानून बना है, हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने जो बनाई है, उनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए। आपको दुआ पढ़ना इसलिए आप जा सकते हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं कि जी ठीक है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ए मौला करीम, तेरे मुक़द्दस वली कामिल जानशीन शह गरीब नवाज़ सैयदना सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस दरबार में हम तमाम लोग हाज़िर हुए हैं रब्बे करीम, इसलिए ए मालिक मौला, जो हमारे मुल्क में जिन लोगों ने 10 नवंबर को बम ब्लास्ट किया है, उसमें जो लोग मारे गए हैं रब्बे करीम, उनके घर वालों की मोहब्बत में और उनकी मोहब्बत में हम सब लोग जमा हुए हैं। ए रब्बे करीम, जिन लोगों ने इस गंगा जमुना तहज़ीब को बर्बाद करने की कोशिश की है, मालिक मौला उनको नेस्तो नाबूद फरमा दे। हमारे मुल्क में इसी तरह भाईचारगी और मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे। मालिक मौला, हमारे मुल्क में रहने वाले तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो आपस में सदियों से रहते चले आए, इसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहते रहें। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा, भाईचारगी का माहौल पैदा फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा और उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आलीशान मकाम अता फरमा जो मुस्लिम लोगों का इंतकाल हुआ है। और हम सब लोग उनके साथ में खड़े हैं। जिन लोगों के भाई या बेटों की जानें गई हैं, हम सब उनके गम में शरीक हैं बराबर के। रब्बे करीम, हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे मुल्क में भाईचारगी अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा। उन लोगों को नेस्तो नाबूद फरमा जो लोग हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहज़ीब को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। जो आतंकवादी जैसी घटनाएं घटते हैं, उन लोगों को नेस्तो नाबूद फरमा। जो हमारे मुल्क की तरफ गंदी नज़र रखते हैं, रब्बे करीम उनकी आँखों को अंधा फरमा दे। जिन लोगों की गंदी नज़रें हमारे मुल्क की तरफ लगी हैं, उनको नेस्तो नाबूद कर दे। हमारे मुल्क को इसी तरह खुशहाली अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन चैन अता फरमा। ये गुलस्तां फूलता फलता रहे, शादो आबाद रहे, यहाँ के रहने वाले सब शादो आबाद रहें, भाईचारगी से रहें, मोहब्बत प्यार से रहें, अमन व अमान से रहें। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, हम मुसलमानों को कट्टरवाद से, उग्रवाद से हमारी हिफाजत फरमा। बॉम्ब ब्लास्ट में जितने भी लोग, हिंदू मुसलमान जितने भी जिस भी धर्म के लोग हैं, या खुदा उनको चैन सुकून अता फरमा, जन्नत नसीब अता फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क में जितने भी बाहरी ताकतें हमारे मुल्क को ख़राब करने की या उसमें शांति भंग करने की कोशिश कर रही है, या उन्हें नेस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह, हम मुसलमानों को मुल्क में ताउन करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह हमें अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
तो आपने देखा यहाँ पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग थे, इन्होंने दुआ किया। जिस तरीके से जब से हमला हुआ, हमले के बाद जो जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी दुआ के लिए यहाँ पर दुआ पढ़ा गया और साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद का यहाँ पर बैनर भी लगाया गया और उसको जवाब भी दिया गया पाकिस्तान को कि इस तरीके से तुम भारत के अंदर अगर हिंदू मुसलमान तोड़ना चाहते हो, यहाँ पर हमला करना चाहते हो, तो इसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।